बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, यूनिट नंबर 3 हमारा आज इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा। इसको कंप्लीट करते हैं। मैं रिव्यू एक्सरसाइज पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि फ़र्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ कहा गया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, स्टैंडर्ड में लिखें, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, इस तरह के और कई एक एक लाइन के आंसर्स जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मैं इनको सॉल्व नहीं कर रही। मैं असल जो दो क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, जिनमें एक तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और एक जो है वो उसने हमें एक चैलेंज दे दिया कि आप बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। इसको मैं बाकायदा आपको सॉल्व करके दूंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं जी। इसमें देखते हैं कि इसमें वैल्यू क्या दी हुई है। लॉग, आपको पता है लॉगरिथमिक लॉज में कि जब दो लॉग्स ऐड हो रहे हो तो फिर उन पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है लॉग का, और जब सब्ट्रैक्ट हो रहा हो एक लॉग तो फिर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और ये 9th क्वेश्चन है। तो जब जब लॉग का हमारे पास लॉ आएगा हम साथ रेफरेंस भी दे देंगे और यही हमारा प्लस पॉइंट होगा जहाँ से हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, वो हमें मेंशन करना ही होगा मेरे ख्याल से, उसी तरीके से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड्स को इसी तरह से रहने दें। फर्स्ट 2 लॉग्स को मैं एक लॉग के लॉ की हेल्प से इकट्ठा कर लेती हूँ। वो कहते हैं कि जब दो लॉग्स लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n विद सेम बेसिस आ रही हो तो लॉग ऑफ m जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ n के साथ विद सेम बेस। ठीक है, इसका रेफरेंस साइड पे मैं ये बता दूँगी कि log of m plus log of n with same base means suppose this is base a and this is equal to log of mn with same base a। ठीक है जी, ये रेफरेंस हो गया। बाकी थर्ड जो log है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, माइनस log of 3, क्योंकि ये माइनस के साथ है, इसको हम नेक्स्ट इस पे लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये 2 लॉग्स एक सिंगल लॉग में आ गया। लेकिन अभी ये भी आप देख लें कि 9 इंटू 2 है तो मैं इसको 18 कर लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। लॉग ऑफ 18 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5। लॉग ऑफ 3a टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए ऐसे लॉग के लॉ पे जो ये कहता है कि जब log ऑफ m माइनस log ऑफ n हो, ठीक है, जब दो लॉग्स माइनस हो रहे हो विद सेम बेस तो हम उसको ये कहते हैं कि log ऑफ m बाय n लिख सकते हैं सिंगल लॉग के केस पे विद सेम बेस। ठीक है, तो मैं बिल्कुल वही काम करने जा रही हूँ। यहाँ पे एक सिंगल लॉग में आ जाएगा m डिवाइडेड बाय n, ठीक है, जिस पे अप्लाई हो रहा है विद सेम बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड विद द लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ 3a विद स्क्वायर रूट ऑफ 5 बेस। ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखें कि ये तो सॉल्व हो सकता है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। दिस इज़ log ऑफ 3 6 are 18, सो दिस इज़ log ऑफ 6 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड log ऑफ 3a टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक हो गया। नाउ कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देखिए कि एक लॉग किसी नंबर पे अप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे भी एक लॉग किसी नंबर पे अप्लाई हो रहा है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड इज़ बेसिस आर सेम। ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग, या सिर्फ कंपेयरिंग का वर्ड लिख ले। कंपेयर करने से क्या पता चला, बेस बेस के साथ कंपेयर कर लें, लॉग लॉग के साथ कंपेयर कर लें, तो 3a किसके इक्वल आता है, n के इक्वल कर लें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a को आइसोलेट करें, यानी 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू a 2, सो द वैल्यू ऑफ a इज़ 2। फाइनली आप इसकी वैल्यू लिख लें। ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, बस सिर्फ थोड़ा सा सोल्यूशन था इसमें कि हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो कि इसमें की क्या वैल्यू आती है, तो वो आ गई हमारे पास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो उसने दिया हुआ थिंक, और ये 10th क्वेश्चन है। इसको हम बाकायदा पूरे लॉग के साथ जिस तरह से सॉल्व करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को समझ में आया हुआ है पिछले लेक्चर्स के साथ, अच्छे तरीके से वो खुद से सॉल्व करें और पूरी वीडियो को मत देखें।
जी क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और एज़ यूजुअल जैसे हम जो भी वैल्यूज़ दी हुई होती थी, जो भी फ्रैक्शनल फॉर्म में, पावर फॉर्म में जो भी है, उसे हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सपोज़ कर लेते हैं कि लेट एक्स इज़ इक्वल टू दिस वन, तो वही वाला स्टेप मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इसको हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। फिर उसके बाद हम जो एज़ यूजुअल नेक्स्ट स्टेप करते थे कि हम दोनों साइड्स पे लॉग लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने लॉग भी ले लिया दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि लॉग किसी m होल डिवाइडेड बाय n, ठीक है, इस वक्त इसकी डिवीजन डोमिनेंट है, पावर्स हैं लेकिन वो अंदर अंदर न्यूमरेटर के अंदर वैल्यूज़ पे है, इसी तरह से डिनोमिनेटर के अंदर, लेकिन डोमिनेंट क्या चीज़ है, इसकी डिवीजन, इसलिए वो वाला फार्मूला ही लगेगा, यानी कि हम सबसे पहले इसको m बाई n के हिसाब से सॉल्व करेंगे। log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ m बाई n इज़ इक्वल टू log ऑफ m, मीन्स m में क्या आ जाता है 63.28 होल पावर 3, ये पूरा m होगा इस वक्त न्यूमरेटर। ठीक हो गया, माइनस लॉग ऑफ, अब डिवाइड नहीं लिखना, ठीक है, लॉग ऑफ n मीन्स पूरा डिनोमिनेटर। ठीक हो गया जी, लॉग ऑफ m मीन्स न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ n मीन्स डिनोमिनेटर। अब फर्दर आप ये चेक करें कि ये जो पूरा m है इसके ऊपर लॉग ने अप्लाई होना है अलग से, और ये पूरा जो डिनोमिनेटर है इस पे लॉग ने अप्लाई होना है। तो हम न्यूमरेटर पे कौन कौन से लॉज अप्लाई हो सकते हैं, डोमिनेंट क्या चीज़ है, इसकी मल्टीप्लिकेशन, 3 वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसको m इंटू n कंसिडर करें या ज़्यादा भी वैल्यूज़ हों, सिर्फ 2 वैल्यूज़ को पहले इस पे लॉग का लॉ अप्लाई करें, फिर तीसरी को कंसिडर करें, या तीनों को इकट्ठा भी करने। ये आपने लास्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस से अच्छे से सीख लिया है कि 3 वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हों तो वो लॉग का लॉ यही कहेगा कि लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस लॉग ऑफ थर्ड वैल्यू। इसलिए ठीक है, मैं पहले 2 को लेके फिर तीसरे को नहीं ले रही, मैं इकट्ठा ही लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकेंड प्लस लॉग ऑफ थर्ड वैल्यू लिख लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस लॉग ऑफ थर्ड वैल्यू अपने पास नोट डाउन कर लिया है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे जो माइनस और ये सब है लॉग, अब माइनस लिखा, अब लॉग इस पे दोनों पे भी अप्लाई हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी यही होगा लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू। अब देखिए ये पूरी होल ब्रैकेट स्प्लिट होकर मज़ीद 2 लॉग्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये माइनस साइन दोनों पे अप्लाई होगा। बाहर ब्रैकेट लगा ले, बाद में अप्लाई कर ले या साथ ही अप्लाई कर ले, तो मैं साथ ही अप्लाई कर लेती हूँ। लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू तो प्लस आएगा, और फिर लॉग ऑफ सेकेंड वैल्यू यानी कि 2.184 पावर 5, तो ये माइनस जब अप्लाई होगा, ये वाला माइनस इस लॉग पे जब दोनों वैल्यूज़ पे, तो दोनों वैल्यूज़ को साइन मिल जाएगा माइनस का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको मेंशन करती जाऊँ कि ये छोटी छोटी ब्रैकेट लगा के सिर्फ एक वैल्यू, ये पूरी एक वैल्यू है 63.28, और मैं पावर 3 के लिए एक ब्रैकेट इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि ये पावर क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप याद रखें अगर किसी एक वैल्यू के ऊपर आप विदाउट ब्रैकेट भी पावर लिखेंगे ना तब भी ठीक होगा। सही है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू, अब ब्रैकेट ना भी लगे तो कोई मसला नहीं है। आप ये बात कैलकुलेटर से भी नोट कर लें, अगर आप कैलकुलेटर पे विदाउट ब्रैकेट सिर्फ टाइप करें ना 63.28 और फिर उसका क्यूब मेंशन कर दें, तो वो सिर्फ इस पूरे का ही क्यूब लेगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 8 का लेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि ब्रैकेट ना लगाई तो वो सिर्फ सिंगल, ऐसा नहीं है, कैलकुलेटर को पता है, वो प्रोग्राम्ड है इस बात के लिए कि 63.28 का ही क्यूब लेना है यहाँ पे। ठीक हो गया, हमारा मकसद ये था लॉग के लॉज को अप्लाई करने का कि लॉग हर नंबर पे अलग अप्लाई हो जाए। कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है जैसे कि इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे पावर है तो अभी इन तीनों पे पावर का लॉ अभी भी अप्लाई होगा। ठीक है, जिसमें वो ये कहता है कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है और लॉग अप्लाई हो जाता है उस नंबर पे, यानी कि 63.28 और पावर स्टार्ट में आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 2 log of 0.00843 प्लस, और ये तो है ही सिंगल नंबर पे, log ऑफ 0.4623। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि दिस नंबर इज़ विद नो पावर, और यहाँ पे भी देखिए -5 log ऑफ 2.184। ठीक है, बहुत ध्यान से कि किसी की कोई पावर मिसिंग ना हो जाए, किसी की कोई पॉइंट कहीं का कहीं लिखा जाएगा तो पूरा यकीनी बात है कि पूरे आंसर पे ही फ़र्क पड़ेगा आपका। ठीक है, अच्छा जी,
अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे log ऑफ x इसी तरीके से चलता जाएगा। अब मैं बार बार नहीं लिख रही। यहाँ पे आ गया 3। अब हमने लेना है जनाब log की वैल्यू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया है। मुझे फाइंड आउट करने होंगे यहाँ पे ये सारे लॉग्स और इनका मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले बता दूँ। 63.28 है तो डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो इस एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक आ गया इसका 1। अब मैं सर्च करूँगी लॉगरिथमिक टेबल पे 63 को 2 और फिर 8th कॉलम में। ये देखिए जी 63 को जब सेकंड कॉलम में सर्च किया तो 8007 आ गया और जब 8th कॉलम में सर्च किया तो फिर ये आ गया 5। ठीक है, 8007 और 5 को ऐड करेंगे तो 8012 आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट चेक कीजिए जी। फिर उसके बाद है हमारे पास +2 एंड देन लॉग ऑफ दिस वैल्यू। मैंने आपको बताया था ज़ीरोज़ का केस अलग होता है, उसमें नेगेटिव नंबर लेना होता है। जितने ज़ीरोज़ हैं उतना नंबर लिख लें और फिर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। अब हम सर्च करेंगे 84, नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट करना है। 84 को 3 और फिर ज़ीरो के कॉलम, ज़ीरो का कॉलम नहीं होता नेक्स्ट में, आपने सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है 84 को थर्ड कॉलम में। 84 की थर्ड कॉलम में मैंने वैल्यू को सर्च किया तो मेरे पास आ रहा है 9258। ठीक हो गया। देन प्लस लॉग ऑफ दिस वैल्यू, अगेन ये ज़ीरो का केस आ गया तो नेगेटिव, सॉरी अभी इस वक्त ब्रैकेट आप ना भी लगाएं तो भी ठीक है, -1 आ जाएगा। और अब मैं सर्च करूँगी 46 को सेकंड और फिर थर्ड कॉलम में। सेकंड में वैल्यू आ गई 6646 और फिर थर्ड कॉलम में 3 आ गई। ठीक है, 6646 और 3 6649 बन जाएगा। 6649 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस और फिर लॉग ऑफ 412.3 है। डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं तो एक कम किया तो 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब मैं सर्च करूँगी 41 को सेकंड और फिर थर्ड कॉलम में। सेकंड में सर्च किया तो ये आ गया 6149। ठीक है, ये देखिए ये 41 है। ठीक है, 6149 और फिर थर्ड कॉलम में सर्च किया तो इसकी वैल्यू आ रही है जनाब 3। तो इन 6149 और 3 को ऐड करेंगे तो 6952 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका लॉग बन गया -5 और फिर ये लॉग लेना है। डेसिमल पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, कम करेंगे तो 0 रह जाएगा पॉइंट। अब मैं सर्च करूँगी 21 को 8th और फिर 4th कॉलम। 21 को 8th कॉलम में सर्च किया तो वैल्यू आ रही है 3385 और फिर जब नेक्स्ट हम इसको सर्च करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू आ रही है 8। ठीक है, तो 3385 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो 3393 आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, नाउ बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं इस वीडियो को कम से कम लॉन्ग करती हूँ। ठीक है, लेंथी करती हूँ इसको। 3 को मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, यहाँ पे 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, लेकिन देखिए यहाँ पे नेगेटिव का केस है यहाँ पे भी। तो पहले मैं इनको सॉल्व कर लूँगी। फ़िलहाल मैं 3 को मल्टीप्लाई जब करूँगी 1.8012 के साथ तो आ जाएगा 5.4036। ठीक है, +2 अभी मल्टीप्लाई मत करें, पहले इसको ब्रेक कर लें। एक पार्ट है -3 प्लस दूसरा पार्ट है 0.9258। कैसे ब्रेक हुआ इस पर डिटेल में बात हो चुकी है लास्ट क्वेश्चंस में, लास्ट एक्सरसाइज में। यहाँ पे भी इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। एक तो आ जाएगा -1, अच्छा प्लस माइनस फिर वो माइनस ही हो जाएगा। -1 करें इसको और प्लस 0.6649। इसको ब्रेक करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, -2.6152 एज इट इज़ आ जाएगा। इसने तो सिर्फ सॉल्व होना है। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 1.6965। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर अगर आपको ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहा है तो बस 4 डिजिट्स तक आप राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको पहले सॉल्व कर लें फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब -3 प्लस 0.9258 को सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास -2.0742। ठीक है, और 2 को हम ज़ाहिर है बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। और बाकी की चारों वैल्यूज़ जो प्लस माइनस हो रही हैं उनका मैं एक फ़ाइनल आंसर लिखती हूँ जो कि आ जाता है -4.6468। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास बाकी की चारों वैल्यू सॉल्व होकर ये आ गई। सिर्फ मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस वक्त अभी आप इसके साथ इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फाइनली एक ही दफ़ा सॉल्व करती हूँ। ठीक है, बार बार
दो वैल्यूज़ को नहीं करती। इसको जब मैं प्लस माइनस करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4.1484, और नेगेटिव ऑफ 4.6468 एज इट इज़ लिखा रहने देती हूँ। अब ये तीनों को सॉल्व करके मैं एक फ़ाइनल रिज़ल्ट निकालती हूँ। ये आता है जनाब -3.3916। ठीक हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था? इट वाज log ऑफ x। अब एक सिंगल वैल्यू आ गई, लेकिन x को आइसोलेट करने के लिए हमें क्या करना है? एंटी लॉग लेना है ताकि लॉग ख़त्म हो जाए। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग के साथ ख़त्म होने के बाद सिर्फ रह जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा जनाब एंटी लॉग ऑफ -3.3916। हमें शुरू की एक्सरसाइजेज से ये प्रैक्टिस हो चुकी है कि नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, और अगर कभी ऐसा आ जाए तो आपने एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, और वो क्या? वो ये कि आपने इंटीग्रल पार्ट को चेक करना। इंटीग्रल पार्ट जितना भी होगा उससे एक ज़्यादा ले लें। क्या 3 है इस वक्त, तो 4 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, यानी इसी वैल्यू में आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है 4 को। ठीक, +4 -4, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक वैल्यू ऐड भी हो रही है और सब्ट्रैक्ट भी हो रही है। साइड पे बेशक मेंशन कर दे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। ठीक है, क्योंकि ये हमने ख़ुद से लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो पॉजिटिव वैल्यू है ये इसके साथ आप सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं ले रही हूँ 4 और -3.3916 को सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा। ये आप एंटी लॉग लेने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लें। अच्छा, लेकिन अब चूँकि मैं ले चुकी हूँ इसलिए मैं ब्रैकेट के अंदर ही कर रही हूँ जो कुछ कैलकुलेशन कर रही हूँ। प्लस इसके साथ सॉल्व हो गया तो ये आ जाएगा 0.6084, जबकि नेगेटिव ऑफ 4 एज इट इज़ रह गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि दो वैल्यूज़, अब मैं ज़रा आपको एक बात रिकॉल कराती हूँ। देखें, जब आपके पास ये आया था नेगेटिव ऑफ 3.9258, तो आपने इसको ब्रेक करके क्या किया? -3 अलग, यानी इंटीग्रल पार्ट अलग कर लिया और फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव साइन के साथ अलग कर लिया। तो इसी तरीके से जब इस टाइप की वैल्यूज़ आ जाए और वापस आपने इनको जोड़ के लिखना हो तो फिर नेगेटिव साइन इसके ऊपर और फिर फ्रैक्शनल पार्ट इसके साथ आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब मैं भी इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखने जा रही हूँ, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव ऑफ 4 पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट इसके साथ आ जाएगा 6084। ठीक है, अब माइनस साइन कम अज़ कम इस पूरी वैल्यू के साथ नहीं आ रहा जैसे कि ऊपर आ रहा था, अब ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे वैल्यू के लिए आप एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी? -4 को तो ज़रा संभाल के रखिए, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है किसी का, वो किस नंबर का वो तो अभी हम सर्च करेंगे। अब मैं सर्च करूँगी एंटी लॉग के टेबल से 0.60 से 8th और फिर 4th कॉलम को। ये देखिए एंटी लॉग का टेबल है, 0.60 को सर्च करना है पहले 8th कॉलम में जो कि आ रहा है 4055। ठीक है, और फिर 4th कॉलम में इसकी वैल्यू आ रही है 4055, और 4 को जब ऐड करेंगे तो 4059 आ जाएगा। ये आ गया जनाब 4059। अच्छा, अब जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास था -4, वो इसीलिए -4 था क्योंकि इससे पहले 4 ज़ीरोज़ आ रहे थे विद डेसिमल पॉइंट, और इसका तरीकाकार क्या है मैंने आपको पहले सिखा दिया है। आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक ही आंसर लिखिए, बेशक अगले आंसर को इग्नोर कर दें, और हमारे पास x का आंसर आ गया। यानी कि फाइनली जो हमें दिया गया था क्वेश्चन ये था कि 63.28 होल पावर 3 इंटू 0.00843 स्क्वायर एंड 0.46 इंटू 0.4623 होल डिवाइडेड बाय 412.3 into 2.184 power 5 and that is equal to 0.0004 और 059 को बेशक आप इग्नोर कर दें, और ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आज का यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। रिव्यू एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करने चाहिए, यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।